क्या ब्रेक्स भी खराब होने हैं, अंदर के ड्रम भी खराब होना, तो शोरूम को तुरंत दिखाए। हमें ड्रम खोलने के लिए सब जो डायरेक्ट हथौड़ा मारोगे तो इसकी जो चूड़ी है ये फैल जाएगी, तो टाइट करोगे ना फ्री घूमेगा ये। छोटी सी चाबी का कितना ज़्यादा बड़ा काम है आप, ये आसानी से निकल जाएगा। आप ऐसे चोट मारोगे ना तो ये उसके बाद में ही निकल जाएगा। तो अभी आपका जो टायर है वो जाम चलने वाला है। दोस्तों हमारे साथ ये हैं दीपक भाई, ये ई रिक्शा के एक्सपर्ट मैकेनिक हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो डिफेंशर है, जो आपका डिफेंशर है वो ख़राब होता है तो उसको रिपेयर कैसे करते हैं। तो सर सबसे पहले बताइए डिफेंशर में ख़राब क्या क्या होता है। खराब कैसे, एक्सल खराब होने, बैरिंग खराब होने, मंदिर खराब होने, गरारी खराब होने, और अंदर की जो सील होती है वो भी कभी ख़राब हो जाती है। सील जो होती है, हाँ जी। ठीक है। अच्छा क्यों ख़राब होती है सर? कैसे ज़्यादा करके गरारी ख़राब होने का रीज़न होता है ऑयल नहीं होता डिफेंडर के अंदर। अच्छा, हाँ जी, मतलब ऑयल नहीं होता और सूखा चलता है इसलिए डिफेंशर खराब है। तो अगर आपको अपना डिफेंशर बचाना है तो टाइम पे ऑयल जो है चेंज करते रहो। अच्छा, उसके बाद आपका ड्रम ब्रेक क्यों खराब होता है? ड्रम ब्रेक का कहते हैं पानी नहीं चला जाता है या टूट जाते हैं, अंदर से चटक जाते हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से खराब हो अंदर जाता से पार्ट चटक जाता है, चाहे ब्रश शू हो। कभी कभी टायर जो है वो हार्ड चलते हैं। है। हाँ जी, हाँ जी। हार्ड चलने से आपका टायर भी प्रेशर में चलता है, एवरेज भी नहीं आती है, और एक टायर भाग रहा है, एक टायर धीरे चल रहा है। हाँ, उसकी वजह से आपका चलाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। पहिए जब अंदर के जो बैरिंग टूट जाते हैं ना तो एक तरफा का हार्ड हो जाता है। हाँ, उसकी वजह से क्या ब्रेक्स भी खराब होने हैं, अंदर के ड्रम भी खराब होना, और जो 30 नंबर का नट होता है वो भी लूज होगा ना, उसकी वजह से बैरिंग खराब हो जाता है। बैरिंग खराब हो जाती है। तो मतलब छोटी से छोटी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी अगर रिपेयरिंग हो, अगर थोड़ी सी भी लगे कि भाई कुछ गड़बड़ है तो तुरंत चेंज करा दो, नहीं तो एक के बाद दूसरा खराब, तीसरा खराब हो जाएगा। तो आप लापरवाही नहीं करनी बिल्कुल भी। आपको लगे आपको हल्की सी भी आवाज़ आ रही है तो कोई आसपास में मैकेनिक है तो मैकेनिक को दिखाए, या आसपास में अपने कहते हैं शोरूम से गाड़ी ली है तो शोरूम को तुरंत दिखाए। तो चलिए आप चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि जो डिफेंशर है उसके एक एक पार्ट कैसे निकलते हैं, एक एक पार्ट को क्या कहते हैं और कैसे रिपेयर कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो तुरंत सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगली वीडियो क्या चाहते हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल दो। दोस्तों ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर आपको ये डिफेंशर का जो हिस्सा है, ये यहाँ पे टायर लगता है। और अभी पहले ये रिपेयरिंग करना सीखेंगे। तो या अगर आपको मैकेनिक बनना है या खुद अपने ई रिक्शा रिपेयर करना है, मैकेनिक पे जाना ही नहीं है, तो आप ये वीडियो देख के सीख जाओगे। हमें ड्रम खोलने के लिए सबसे पहले पिलास 30-32 का पाना, एक हैमर, 12 तेरे की चाबी, 12 तेरे का पाना, एक पेचकस, ये टूल लेके सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें चाहिए अगर आपको ये ड्रम खोलना है तो। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें सब पे होती हैं। चलिए आगे सर। आपको ड्रम खोलने के लिए पहले ये जो चीरा पिन है आपको इसको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में ये बड़े वाला नट है 30 नंबर का, दोस्तों आसान काम तो है नहीं, बहुत मुश्किल से खुलता है ये। उसके बाद में ये वार्सल निकालनी है आपको, इसको साइड में रख देना। उसके बाद में ये नट लगाना है। अच्छा, नट वापस लगा देना है? हाँ जी, इससे ये होगा कैसे आप यहाँ पे ये ड्रम आसानी से बाहर नहीं निकलता। अच्छा, आप इसको नट को चढ़ाओगे, आप जो डायरेक्ट हथौड़ा मारोगे तो इसकी जो चूड़ी है ये फैल जाएगी। अच्छा। तो ये नट खराब हो जाएगा। नट इसको लगा देते हैं। हाँ जी, इसलिए लगाते हैं। ये जो नट रखना इसको लेवल में रखना। अच्छा, बराबर रखना, पूरा हाँ, अंदर तक नहीं कसना। हाँ जी, ये अंदर तक नहीं कसना, ये लेवल में रखना। कैसे आप इसको हैमर की चोट मारोगे तो ये चूड़ी खराब नहीं होगी। चूड़ी खराब नहीं। हाँ जी, जो नट नहीं लगाओगे तो चूड़ी खराब हो जाएगी आपका, ये फिर एक्सल खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लगाने के बाद में हल्की हल्की चोट मारनी है, ये निकल जाएगा। उसके बाद में ये आसानी से खुल जाएगा। अच्छा, चोट मारने के बाद वापस खोल देना है। हाँ जी, दोस्तों जो भी आप इसमें पार्ट निकालोगे उसको ध्यान से एक जगह पे रखना है। ये देखो, इसको बोलते हैं हम ड्रम। अच्छा, ये होती है क्वार्टर पिन। ये क्वार्टर पिन। हाँ जी, तो ये जो भी दोस्तों छोटी छोटी चीज़ दिख रही है, आप ये एक चीज़ खो गई ना
तो ये समझो ये फ्री हो जाएगा। ये आप जो इसके अंदर चाबी बनी हुई है ना, अच्छा ये चाबी की जगह है, आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो। अच्छा, जो ये चीज़ खो जाएगी ना तो फिर ये ड्रम जो है आपका फ्री घूमेगा। फ्री घूमेगा। हाँ जी, जैसे मान के चलो हम लगा के आपको दिखा देते हैं। अभी क्या मैंने ये चाबी इसको बोलते हैं हम, निकाल। हाँ ये चाबी मैंने आप हटा दी तो अब क्या होगा, नट पे टाइट करोगे ना फ्री घूमेगा ये। अच्छा, ये एक्सल नहीं घूमेगा इसके अंदर का जब तक ये चाबी नहीं लगेगी। अच्छा, ये ड्रम ही घूमता रहेगा। ड्रम ही घूमता रहेगा। हाँ जी, तो ध्यान ये देखो छोटी सी चाबी का कितना ज़्यादा बड़ा काम है यहाँ पर आपके, ठीक है। तो इसको निकाला जाता है। ये हमारा ड्रम हो गया। ठीक है, अब देखिए आप सिस्टम देख रहे हो यहाँ पे, पूरा सारी चीज़ दिखाई दे रही है। अच्छा, इसको बोलते हैं हम ब्रेक शू। इसको बोलते हैं ब्रेक शू। हाँ जी, ये ब्रेक शू हो गया, ये हमारा एक्सल हो गया। तो ये भी एक चीज़ है, खराब हो सकती है। हाँ जी, इसको ये लेदर होता है, कभी कभी ऐसा होता है पानी जाने से ना ये हार्ड हो जाता है। अच्छा, ये हार्ड होने की वजह से ये टूट जाता है। तो ये जब हार्ड होकर टूट जाएगा ना तो अंदर फंस जाता है, उसकी वजह से पहिए हमारे जाम चलने लग जाते हैं। ओके, हाँ जी, हार्ड होकर टूट जाता, मतलब ज़्यादा ब्रेक लगाने से। हाँ जी, कैसे आप कस के इसमें मतलब ब्रेक मारोगे ज़्यादा हार्ड में तो ये टूट जाता है। तो ये ज़्यादा करके ध्यान देना, कैसे आप ब्रेक से खोलो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कट ना हो, इसके अंदर कभी टूटा हुआ ना हो। अच्छा, अगर कुछ और रिपेयर कर रहे हो हाँ जी, तो ब्रेक शू को ध्यान रखना। हाँ अगर जी, ब्रेक शू रिपेयर कर रहे हो फिर तो टूटा ही हुआ है हाँ ब्रेक जी, शू। हाँ जी। उसके बाद में इसको बोलते हैं भोगली। अच्छा, ये बुश होती है, ठीक है। इनको भी संभाल के रखना क्योंकि ये मतलब एक एक छोटे छोटे पार्ट जो इसमें निकलता है हाँ वो जी, संभाल के रखना। एक एक चीज़ खो गई तो फिर काम खराब हो जाएगा। इसका भोगली का ये है जी, कैसे हम मान के चलो भोगली नहीं लगाते तो हमने ये ड्रम लगा दिया तो नट टाइट करोगे ना तो ये अंदर को चला जाएगा। अच्छा। अंदर जाने से क्या होगा, स्पेस जो है ना इसके अंदर का वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अब जब स्पेस खत्म हो जाएगा तो पहिया बिल्कुल जाम हो जाएगा। जाम हो जाएगा, घूमेगा ये बिल्कुल नहीं घूमेगा। अच्छा, तो बोगली भी कभी कभी टूट सकता है। हाँ जी, भोगली भी टूट जाएगी। बंदा क्या करता है, आप किसी ने खोल दिया, खोलने के बाद भोगली भूल जाता है तो उसकी वजह से पहिया जाम हो जाता है। तो फिर मैकेनिक बोले, फिर कुछ और रिपेयर कराना आया और खराब करा के चला गया। हाँ जी, हाँ जी। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है कि आपका मैकेनिक सारी चीज़ें ढंग से लगाए, है ना। और ये यहाँ पर आपको ब्रश दिख रहा है, ठीक है। ये देखो सारी चीज़ जो भी निकाली बिल्कुल तरीके से रखी गई है और रखना ज़रूरी है आपको। उसके बाद अब ये देखो ब्रेक शू अगर रिपेयर करना है तो ब्रेक शू कैसे निकालेंगे? ब्रेक शू निकालने के लिए हमें ये इसको बोलते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है। अब कैसे ही हल्का सा उठ गया उसके बाद वो प्लास से पकड़ना, पेचकस निकाल के हल्का सा उठाना है। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद में ये बड़ी ध्यान से रखना है, ये छोटी से छोटी चीज़ देखो। दोबारा फिर इसको ऐसे ही करना है, एक तरफा लोक लगा के ऐसे करना, उसके बाद में फिर प्लास से पकड़ना, ये निकल जाएगा। इनको बोलते हैं हम लोक। ये छोटी छोटी देखो, ये लॉक है। इसको बोलते हैं पत्ती। पत्ती। हाँ जी, जब तक ये पत्ती नहीं लगेगी ब्रेक शू काम नहीं करेंगे, निकल जाते हैं ये। अच्छा, ब्रेक शू निकल जाएगा। हाँ, कैसे हम ब्रेक मारेंगे ड्रम लगाने के बाद में ये ऊपर के ऐसे करके चलते हैं ना, ये हमारी पत्ती होगी क्वाट। तो इसको पत्ती जब करेंगे ना तो मूव करता है ये ऊपर को, ये देखो। अच्छा, ये मूव कर रहा है ना ये। हाँ हाँ। तो कैसे ब्रेक मारते हैं तो ये बाजू निकल जाता है, तो इसलिए हम लोग पत्ती लगाते हैं। ठीक है। लोग निकालने के बाद में फिर हमें निकालना है ब्रेक शू। तो एक बार पेचकस यहाँ पे लगाना है हमें, एक बार फिर हमें यहाँ पे लगाना है, फिर उसके बाद में नीचे वाले पे। एक एक करके मतलब करना, एक ही साथ नहीं होगा ये, एक एक करके करना है। अलग अलग ही होगा। अलग अलग ही होगा, ठीक हाँ है। जी। ये आसानी से निकल तो जाएगा। ये दोनों ब्रेक शू निकल गए हैं। और जब आपको अगर ये ब्रेक शू खराब होगा तो ब्रेक शू चेंज कराना पड़ेगा। इसको रिपेयर करने का ऑप्शन नहीं है, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये आपको पूरा चेंज ही होगा, नया होगा, ठीक है। अभी आपका पूरा डिफरेंशियल खुल गया है। अब आपको बता दिया गया है कि अगर आपका कभी भी टायर भारी चल रहा है तो दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहला, ये चीज़ अगर आपका ब्रेक शू खराब हो गया है, घिस गया है तो दिक्कत आएगी। दूसरा आपका हाँ, दूसरा अगर आप टायर फ्री चल रहा है बिल्कुल, तो ये जो चीज़ है, छोटी सी चीज़, ये क्या कहते हैं सर इसे? इसे बोलते हैं चाबी, क्वार्टर पिन। क्वार्टर पिन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपका अगर ये, इसे क्या कहते हैं? इसे भोगली। बोगली, हिंदी में बोगली कहते हैं। तो ये बोगली जो, अगर ये बोगली भी टूट गई है तो भी आपका जो पहिया है वो काफ़ी टाइट चलने वाला है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखोगे तो आपका टायर जो मोटा भारी चल रहा है वो सही से चलने लगेगा। उसके बाद में ये तो हमारा ब्रेक शू का हो गया। अब दूसरा हमें सीखना है अंदर का बैरिंग रिपेयर कैसे करें। मतलब बैरिंग टूट जाता है, चलते हुए आवाज़ आने लग जाती है, तो वो कैसे रिपेयर करें? हाँ जी,
ठीक तो है, उसके तो लिए अभी आपने ये चीज़ देख लिया। अब बेयरिंग जो अंदर की बेयरिंग नहीं होनी। एक्सल की बेयरिंग। अच्छा, इसके बाद है एक्सल की बेयरिंग। मतलब एक्सल की बेयरिंग खराब होता है तो क्या होता है सर? एक्सल की बेयरिंग कैसे चेंज करें? नहीं, एक्सल की बेयरिंग खराब होता है तो कैसे पता चलेगा? एक्सल की आवाज़ आने लग जाएगी, पहिए हीटिंग होने लगेंगे, वॉबलिंग करने लगेगा टायर, ठीक है, एक तरफा का पहिया बिल्कुल जाम चलने लग जाएगा। ठीक है। 2-3 कारण होते हैं। 2-3 कारण होते हैं। हाँ जी। तो ये एक्सल कैसे निकालते हैं? एक्सल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेक शू ये सब बाहर निकालना ये है। सब तो निकाल ही लेना, जाहिर सी बात है। हाँ जी। उसके लिए फिर 12 तरह की चाबी, 12 तरह का पाना। अच्छा, 12 तरह की चाबी और पाना। हाँ जी। अच्छा, दोनों साइड से है? हाँ जी, दोनों तरफ। इधर भी नट हो गए आपके, इधर भी हो गया। इसलिए दो की जरूरत पड़ रही है। हाँ जी। एक उधर लगाना है, एक इधर लगाना है। तो इस तरह से सारी मेहनत करने के बाद ये सारे जो नट हैं वो निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो सब एक साथ रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो आप निकाले हैं सबको तरीके से एक साथ रखना पड़ेगा। उसके बाद में ये प्लेट बाहर निकालनी है हमें। एक्सल निकल जाएगा। ये पूरा एक्सल निकल जाएगा, क्या बात है। अभी तो ये नया डिफेंडर है तो आसानी से निकल गया, ये देखो बिल्कुल स्मूथ निकल गया। कभी ना पुराना डिफेंडर होता, कहते 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तो अंदर ना बैरिंग बिल्कुल चिपक जाता, तो उसके निकल नहीं पाता। उसके निकलने का तरीका क्या है, कैसे हमने ये 30 का नट होता, आपको अच्छा। वापसी लगाना है इस तरीके से, फिर से थोड़े से ठोकना है। मतलब नॉर्मली चढ़ाना है, ज़्यादा नहीं चढ़ाना, अच्छा, लेवल तक हो जाए बिल्कुल ये। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद में बड़े वाला पाना लेना है जो स्टार्टिंग में हमने लिया था। ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे लगाना ऐसे करके, और टेढ़ा करके। हाँ जी। आप इसको क्या करें, ये अभी ओपन रखा है बिल्कुल, जब रिक्शा में फिट होता है ना तो पकड़ने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, हमें सपोर्ट के लिए बंदे की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में रिक्शा में होगा तो कंप्लीट होगा। उसके बाद में यहाँ पे चोट मारनी है। अच्छा, आप रिक्शा- ऐसे चोट मारोगे ना तो ये निकल जाएगा। ओके, रिक्शा में होगा तो जाहिर सी बात है रिक्शा स्टेबल हाँ रहेगा। जी। रिक्शा में होगा तो पूरी असेंबली तैयार होगी इसकी। तैयारी होगी। हाँ, ठीक है। उसके बाद में ये निकल जाएगा। ये देखिए इतना बड़ा रॉड जो उसमें था, ये हाँ, एक्सल जिसे ये कहते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्सल, ठीक है, ये निकल गया इसमें से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेरिंग। एक्सल ये जो होता है बैरिंग, यहाँ पे आगे थोड़ा आगे करो, ये होता है आपका बैरिंग। इसको बोलते हैं हम एक्सल, इसको बोलते हैं बेरिंग। ये बड़ा वाला एक्सल है, छोटा वाला बेरिंग है ये। ठीक है, तो ये एक्सल आपका निकल गया। हाँ जी। तो अब आपको बता दिया हमने कि अगर आपका टायर भारी चल रहा है तो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला आपका एक्सल जाम हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है ये क्या सर, भोगली, बोगली, मतलब भोगली आप नहीं डालोगे तो जाम, बोगली अगर मतलब कहते बोगली हैं। अगर नहीं डालोगे या गलती से टूट गया है हाँ जी। तो ये आपका ये एक इसकी वजह से। दूसरा आपका क्या है, ब्रेक शू। अगर ब्रेक शू आपके टूट गए हैं या घिस गए हैं तो भी आपका जो टायर है वो जाम चलने वाला है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली टायर जाम चलने की। दोस्तों भैया ने बताया कि आपका जो डिफरेंशियल है वो ख़राब कैसे होता है, क्यों ख़राब होता है, और पूरा रिपेयरिंग आपने देख ली कि एक एक पार्ट से देख लिया आपने कैसे रिपेयर होता है, क्या चीज़ है। तो अगर आपको डिफरेंशियल खुद रिपेयर करना है और बनना है ई रिक्शा का मैकेनिक, या आपको अपने खुद का ई रिक्शा का मैकेनिक बनना है, क्या औजार चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में बताएं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे वीडियो में। दीपक भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भैया।